हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने दोस्तों आपको सामयिक पवनों के बारे में बता दिया हुआ था, यानी पवन के दो प्रकार। आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की जो क्लास होगी दोस्तों पवनों का तीसरा प्रकार यानी आखिरी दोस्तों आज का शब्दावली होगी। और उस पवन का दोस्तों नाम है स्थानीय पवने। स्थानीय पवने, ठीक है दोस्तों, यानी तीसरे नंबर की जो पवने है उसका नाम है दोस्तों स्थानीय पवने। स्थानीय पवने, स्थानीय पवने, स्थानीय पवने। इन पवनों को लेकर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं स्थानीय पवनों को लेकर। स्थानीय पवनों को लेकर के दोस्तों, ठीक है ना। स्थानीय पवनों की दोस्तों बात की जाए, स्थानीय का मतलब किसी स्थान विशेष में, यानी वहीं की। जैसे मैं दोस्तों स्थानीय बोलूँ, स्थानीय का मतलब दोस्तों आप ये समझेंगे, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरा स्थान विशेष हो गया। अब यहाँ पर जो भी हवाएं चलेंगी, ठीक है ना, ऐसी पवनों को क्या बोलते हैं? स्थानीय पवनें कहते हैं दोस्तों। वहीं की हवाओं को, वहीं का स्थानीय नाम क्या है? ऐसी पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं, यानी किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत। यहाँ पर दोस्तों इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत। स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत, प्रचलित हवाओं के विपरीत, हवाओं के विपरीत, विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को, विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को, चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय पवनें कहते हैं। हवाओं को स्थानीय पवनें कहते हैं, पवनें कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे दोस्तों मतलब कहना हुए चाह रहा, ये पर्टिकुलर कोई एक स्थान हो गया और यहाँ एक ये हवा इस डायरेक्शन में चल रही, तो इन हवाओं के विपरीत जो हवा चलेगी, इन्हीं के विपरीत, तो उन हवाओं को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? स्थानीय पवनें कहेंगे। स्थानीय पवनें कहते हैं किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं। आगे लिख लेते हैं, प्रमुख स्थानीय पवनें निम्न है। प्रमुख स्थानीय पवनें, प्रमुख स्थानीय पवनें निम्न है, ठीक है दोस्तों, निम्न है। निम्न बात करें पहली दोस्तों पवन की, अगर बात की जाए तो जरा देख लेते हैं। पहली पवन, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं चिनूक। नाम दोस्तों सुना होगा, चिनूक। चिनूक, ये चिनूक दोस्तों जो स्थानीय पवन है, चिनूक दोस्तों आपने खूब सुना होगा। स्थानीय पवन ये उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में चलने वाली चिनूक हवा है दोस्तों, ठीक है ना। चिनूक शब्द उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन के आदिवासियों से लिया गया है। और ये उत्तरी अमेरिका दोस्तों महाद्वीप है, उसमें दोस्तों जो रॉकी पर्वत है, उस रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली ये चिनूक हवा है। और चिनूक शब्द की अगर दोस्तों बात करें तो चिनूक शब्द अमेरिका के रेड इंडियन आदिवासियों की भाषा से लिया गया है। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, चिनूक शब्द
चिनूक शब्द अमेरिका के चिनूक शब्द अमेरिका के रेड इंडियन आदिवासियों की भाषा से लिया गया। रेड इंडियन आदिवासियों की भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये है मतलब अगर आपसे पूछा जाए चिनूक शब्द कहाँ से लिया गया, तो ये दोस्तों चिनूक शब्द अमेरिका के जो रेड इंडियन जनजाति थी ना दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, रेड इंडियन आदिवासियों की भाषा से ये चिनूक लिया गया। चिनूक जो हवा है दोस्तों, स्थानीय पवन है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रॉकी पर्वत पर पूर्वी ढाल पर चलने वाली हवा है। तो दोस्तों बात कर लेते ये हवा कैसे चलती है। इसका जो दोस्तों प्रवाह रहता है, हवा का प्रवाह, तो बात कर लेते हैं। प्रवाह है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के, इसका जो प्रवाह है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत, ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल, रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल, ये दोस्तों आपकी हवा है चिनूक। ठीक है ना। यानी दोस्तों अभी मैं सिर्फ आपको क्या ये लिखवाए दे रहा हूँ, और जब मैं महाद्वीप दोस्तों पढ़ाऊंगा तो मैं चित्र के साथ डिटेल से ये हवा कहाँ कहाँ पर कैसे चलती, वहाँ से मैं एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, विश्व में चलने वाली हवाएं दोस्तों। तो आप ये मत सोचिए कि लिखवा दिया गया दोस्तों, बताऊंगा सातों महाद्वीप में भर के मैं डिटेल से बताऊंगा। तो अभी केवल मैं इनको बस लिखवाए दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों जो प्रवाह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर है दोस्तों चिनूक हवा। तो चिनूक शब्द अमेरिका के रेड इंडियन आदिवासियों की भाषा से लिया गया है, और ये दोस्तों कहाँ चलती है, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के श्रेणियों के पूर्वी ढाल में। इसके बाद और दोस्तों बात करें, यह पशुओं के लिए लाभदायक होती है, पशुपालन या पशुपालकों के लिए लाभदायक है, पशुपालकों के लिए लाभदायक है, पशुपालकों के लिए क्या है दोस्तों, लाभदायक है। अब दोस्तों पशुपालकों के लिए लाभदायक कैसा है, जरा देखिएगा। जब ये चिनूक हवा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी ढाल पर चलती है दोस्तों, तो ये जो पशुपालक हैं, तो जब वहाँ पर आवागमन या चरने जाते हैं तो वहाँ पर बर्फ जमी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चारागाह को बर्फ मुक्त कर देती है, चारागाह को। इस कारण से ये हवा पशुपालकों के लिए क्या है, लाभदायक है। यह पशुपालकों के लिए दोस्तों क्या है, लाभदायक है। क्यों, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, वहाँ पर चारा जो गाय होता है यानी चरते हैं जिस पर ये पशुपालक, वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, और जब ये हवा चलती है दोस्तों चिनूक, तो ये चारागाह को बर्फ मुक्त कर देती है, जिस कारण से ये हवा दोस्तों पशुपालकों के लिए लाभदायक है दोस्तों। चिनूक हवा। और ये दोस्तों गर्म हवा है चिनूक आपकी। चिनूक कैसी है, गर्म हवा है। इस कारण से ये चारागाह को, ठीक, बर्फ को चारागाह के लिए बर्फ मुक्त कर देती है, ठीक है ना। बर्फ बिल्कुल पिघल जाती है, और जिस कारण से पशुपालक है आराम से दोस्तों वहाँ पर क्या अपना चारे को वहाँ पर चरते हैं। इस कारण से ये दोस्तों पशुपालकों के लिए क्या उपयोगी है दोस्तों। क्लियर। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हवा की बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अगली हम लोग बात कर लेते हैं फान गर्म हवा। ठीक है दोस्तों, फौन हवा ये भी आपकी कैसी है, गर्म हवा फौन। ये दोस्तों कहाँ चलती है, तो जरा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। फौन ये गर्म हवा आल्प्स पर्वत श्रेणियों की घाटियों में, तो इसका दोस्तों जो प्रवाह है कहाँ पर है, आल्प्स पर्वत श्रेणियों की घाटी में, आल्प्स पर्वत श्रेणियों की घाटी में, आल्प्स पर्वत श्रेणियों की घाटी में, आल्प्स पर्वत श्रेणियों की घाटी में। इसका दोस्तों कहाँ प्रभाव रहता, आल्प्स पर्वत श्रेणियों की घाटी में, आल्प्स पर्वत श्रेणियों की घाटी में। और इसका दोस्तों जो सर्वाधिक प्रभाव मिलता है वो आपका मिलता है स्विट्जरलैंड देश में, स्विट्जरलैंड। और ये दोस्तों किस महाद्वीप में है, यूरेशिया महाद्वीप में। यानी एक आपका यूरोप और एशिया है, तो यूरोप महाद्वीप में आपका क्या मिलेगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, यूरेशिया। तो फान जो गर्म हवा है ये दोस्तों आपकी आल्प्स पर्वत श्रेणियों की घाटी में अर्थात स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, फान फौन। ठीक है ना दोस्तों। और ये दोस्तों जो फौन गर्म हवा है ये अंगूर की खेती के लिए, अंगूर की फसलें या ऐसे लिख लो दोस्तों, इसके प्रभाव से अंगूर की फसलें शीघ्र पक जाती हैं, फसलें शीघ्र पक जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो फान आपकी गर्म हवा है जो स्विट्जरलैंड में दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रेणियों के आसपास चलती है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों जो हवा है ये अंगूर की फसल के लिए लाभदायक है। क्यों, क्योंकि अंगूर की फसल जो होती है वो शीघ्र इस हवा के प्रभाव से क्या पक जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, बर्फ जमी होती है, बर्फ पिघल जाती है, जिस कारण से मौसम क्या सुहाना आपका हो जाता है, और आगे चल करके क्या अंगूर की फसलें शीघ्र क्या आपकी पक जाती हैं। तो फान हवा इसका प्रभाव है आल्प्स पर्वत श्रेणियों की घाटी में स्विट्जरलैंड, इसके प्रभाव से अंगूर की फसलें शीघ्र पक जाती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं सिराको। अगली जो गर्म हवा है ये 2 थी, अगली 3। इस हवा का नाम है सिराको, स्थानीय हवा का सिराको दोस्तों, सिराको की अगर दोस्तों बात करें, सिराको जो आपको दोस्तों हवा है ये उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिणी इटली तक चलती है। इसका जो प्रभाव दोस्तों रहता है सिराको का, ये दोस्तों रहता है उत्तरी अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका से सिसिली द्वीप है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिणी इटली इस हवा का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तरी अफ्रीका से सिसिली दोस्तों, और यहाँ सिसिली से लेकर कहाँ तक, दक्षिणी इटली तक सिराको दोस्तों हवा है ये आपकी चलती है, सिराको। दोस्तों ये जो अफ्रीका में चलने वाली गर्म हवा सिराको है, इसके दोस्तों उसी अफ्रीका में स्थानीय नाम न कुछ निम्न है आपके, यानी अफ्रीका में इसे निम्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। कौन कौन से स्थानीय नाम है दोस्तों इस सिराको के, स्थानीय नाम कौन कौन से हैं इस सिराको हवा के स्थानीय नाम, इन पर दोस्तों बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे दोस्तों मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, मिस्र में दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, खमसिन। मिस्र में इसे दोस्तों क्या बोला जाता है, खमसिन बोला जाता है। मिस्र में खमसिन कहते हैं, मिस्र में खमसिन। ठीक है दोस्तों,
तो मिस्र में खमसिन कहते हैं। खमसिन, मिस्र में इसी हवा को क्या बोला जाता है? खमसिन। किस हवा को दोस्तों? सिराको को। तो मिस्र में हम किस स्थानीय नाम से जानते हैं? खमसिन। इसके बाद दोस्तों लीबिया में इसी हवा को दोस्तों हम लोग गिबली नाम से जानते हैं। स्थानीय नाम गिबली, गिबली, गिबली। और दोस्तों ट्यूनीसिया इस हवा को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? चिली के नाम से दोस्तों जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी है सिराको। सिराको में दोस्तों एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों रहेगी सिराको में। सिराको, ठीक। और दोस्तों ये जो सिराको हवा है, इसमें एक पॉइंट दोस्तों और था जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सिराको जो हवा है दोस्तों, इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि जब ये हवा चल रही होती है तो ये अपने साथ दोस्तों लाल कलर की रेत ले जाती है, और जब इटली में पहुंचती है तो वो रेत नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। तो समय ऐसा लगता है दोस्तों कि इस वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त की वर्षा हो रही। इस कारण से इसे इटली में दोस्तों हम लोग क्या रक्त की वर्षा कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी जो सिराको हवा है इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं, इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? समझ लेना। जब ये हवा चलती है तो ये दोस्तों अपने साथ लाल कलर की रेत लेकर उड़ाते हुए ले जाती है, और जब इटली में पहुंचती है तो दोस्तों क्या ये रेत ऐसे हवा के कारण गिरती हुई दिखाई देते। उस समय ऐसा लग रहा होता है क्या कि रक्त की बारिश हो रही है। इस कारण से इस हवा को दोस्तों हम लोग इटली में क्या रक्त की वर्षा कहते हैं। रक्त की वर्षा कहने का रीजन दोस्तों ये है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे और स्थानीय पवनों को लेकर बात कर लेते। तो अगली दोस्तों आपकी जो हवा है हरमट्टन। तो ये दोस्तों आपकी कहाँ पर चलती है? पश्चिमी अफ्रीका तथा सहारा मरुस्थल। पश्चिमी अफ्रीका तथा सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवा है। हवा है, ठीक। दूसरा पॉइंट, इस हवा को डॉक्टर हवा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इस हवा को क्या बोलते हैं? डॉक्टर हवा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जरा क्यों का दोस्तों आप लोग रीजन समझिए। डॉक्टर हवा इसे क्यों कहते हैं? देखो चलती कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका। तो दोस्तों जब आप लोग अफ्रीका महाद्वीप की आकृति बनाएंगे तो कुछ आपको ऐसे करके कुछ अफ्रीका महाद्वीप बना मिलेगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका एक तट पड़ता है जिसे बोला क्या? गिनी तट। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिमी अफ्रीका यही तो है दोस्तों, यानी गिनी तट पर यह हवा चलती है। और जब ये हवा दोस्तों इस तरीके से चलती है तो यहाँ क्या होता है? चूंकि ये गिनी तट यानी पानी वाला एरिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या नमी इस तट पर पाई जाती है। गिनी तट पर नमी रहती है, और नमी के कारण यहाँ बैक्टीरिया
और वायरस बैक्टीरिया बने रहते हैं। और जब ये गर्म हवा यहाँ पर आती है गिनी तट पर, तो इन बैक्टीरिया को क्या ख़त्म कर देती है, मतलब एक डॉक्टर का काम कर देती है। इस कारण से इस हवा को दोस्तों क्या बोलते हैं, डॉक्टर हवा भी कहते हैं, डॉक्टर हवा भी कहते हैं। मतलब दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में अर्थात गिनी तट में, जो गिनी तट है आपका पानी वाला यानी समुद्री क्षेत्र है, तो गिनी तट के यहाँ पर दोस्तों आपका सब जल भरा हुआ है, ये आपका गिनी तट है। तो यहाँ पर नमी बनी रहती है और नमी के कारण यहाँ बैक्टीरिया कीटाणु बने रहते हैं। और जब ये हवा दोस्तों चलती है कौन सी, हर्मिटन, तो इन कीटाणु या बैक्टीरिया को क्या समाप्त कर देती है। इस कारण से इस हवा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर हवा कहते हैं, डॉक्टर हवा कहते हैं, डॉक्टर हवा कहते हैं। ठीक दोस्तों। और ये हवा दोस्तों कैसे चलती है, जब महाद्वीप मैं आपको साथों पढ़ाऊंगा तो बकायदा एक एक चित्र में बकायदा भर के दोस्तों फिर डिटेल से बात करूंगा कि इस हवा का क्या आगे प्रभाव रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो इस हवा को दोस्तों हम लोग क्या डॉक्टर हवा भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली अगर दोस्तों बात की जाए तो अगली दोस्तों आपकी हवा है मिरिस्टल। अगली बात करें तो अगली दोस्तों आपकी हवा है मिरिस्टल, मिरिस्टल। और ये दोस्तों आपकी कहाँ पर चलती है मिरिस्टल हवा की बात करें, फ्रांस एवं रोन घाटी, फ्रांस तथा रोन घाटी, फ्रांस तथा रोन घाटी, रोन घाटी। ठीक है दोस्तों। यानी फ्रांस और रोन घाटी में चलने वाली मिरिस्टल आपकी हवा है, मिरिस्टल फ्रांस तथा रोन घाटी में चलने वाली हवा है, चलने वाली हवा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा स्थानीय पवनों के कुछ आप लोगों ने टॉपिक देख लिए हुए हैं। जो स्थानीय पवनें थी कुछ मैंने आपको आज हवाओं के बारे में बता दिया हुआ। ठीक। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन्हें स्थानीय पवनों में ठंडी पवनें कौन सी है और गर्म पवनें कौन सी है, इन्हीं पर दोस्तों हम लोग विस्तार से बात करेंगे इन बिंदुओं को लेकर के। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।